नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ये ईवीएस वाला जो हमारा सीरीज चल रही है उसका वीडियो नंबर 3 होने वाला है। और ये क्वेश्चन रहेगा वायु अधिनियम 1981 में जो वायु अधिनियम आया था उसके क्या लक्ष्य थे और क्या उद्देश्य थे उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली अगर आपसे पेपर में विशेषता पूछ ले तो भी आपको लक्ष्य और उद्देश्य से बनाकर के ही लिखना है। ठीक है। अब देखो, जो वायु अधिनियम जो 1981 में आया था, क्यों आया था पहले हम वो जानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वायु प्रदूषण का मतलब क्या है कि वायु में ज़्यादा कुछ मतलब वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा होगा, इसीलिए उसकी रोकथाम के लिए वायु अधिनियम को लाया गया। ठीक है। इस सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि 1981 का मुख्य उद्देश्य देश में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना था। मेन जो इसका उद्देश्य था वो था वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना। इस अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे से लोगों की रक्षा करने का प्रयास किया है। अब बेसिकली हमसे मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है, तो देखो अगर हम लोग वायु अधिनियम लेकर के आए तो आप खुद सोचो कि वायु अधिनियम लाने का मेन मोटिव क्या होगा। पहला ये होगा कि वायु प्रदूषण को कम करना, मेन मोटिव यही होगा। दूसरा होगा कि पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, या जो पर्यावरण में जो वायु की जो गुणवत्ता है, हवा की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार लेके आना। तीसरा क्या है कि स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना, क्योंकि वायु प्रदूषण से काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां बनती हैं, बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। तो इन सारे स्वास्थ्य जोखिम को कम करना। और औद्योगिक गतिविधियों का नियमन, यानी कि अधिनियम औद्योगिक इकाइयों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित करता है। अब आपको पता है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। जो धुआं वगैरह निकलता है फैक्ट्री वगैरह से, या जो बस है, या जो व्हीकल है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं जो हो गया, या जो हमारे घर में फ्रिज होता है, एसी है, उससे निकलने वाली कुछ ऐसी गैसें जो कि पर्यावरण में जाकर प्रदूषण करती है, वायु में मिक्स हो जाती है और वायु को वो गंदा कर देती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका मेन मोटिव ये हुआ, जब हम अधिनियम लेके आए। देखो, उद्योग को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम एक मानक फिक्स कर सकते हैं कि भाई आप अगर पॉल्यूशन कर रहे हो तो इस लेवल तक का ही पॉल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन आप नहीं कर सकते। क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन होने का मतलब है ज़्यादा गुणवत्ता खराब होना। तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक मानक निर्धारित कर दिया गया था कि आपको इस नियम के आधार पर ही अपना जो फर्म है, जो फैक्ट्री है, जो औद्योगिकीकरण है, उसको चलाना है। और जनता की जागरूकता बढ़ावा, यानी कि जनता को भी मतलब जागरूक करना कि वायु हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हर मनुष्य अपने आसपास पेड़ लगाए, जैसे आपने सुना होगा कि हर इंसान को अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाना चाहिए। तो इस अधिनियम ने लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में बताया, जागरूक किया, और प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसके बारे में प्रोत्साहित किया। कि हम प्राइवेट व्हीकल का ना यूज़ करते हुए सार्वजनिक व्हीकल यानी गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। और ईंधन वगैरह नहीं जलाना चाहिए हमें। जैसे मान लो कि ठंड के टाइम पे आप देखते होंगे हर गली के कोने पे लोग आग जलाते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जी, अगर ये चीज़ हम करेंगे तो उससे वायु प्रदूषण जो है वो ज़्यादा हद तक फैलेगा। तो जनता को जागरूक किया किसने, इस अधिनियम के जरिए। तो अधिनियम के मेन लक्ष्य क्या हुए, जनता को जागरूक करना, वायु प्रदूषण को कम करना, और जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है उसको सही करना, और औद्योगिक गतिविधियों का नियमन करना। मेन जो उद्देश्य भी यही है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य स्तर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। जैसे आपने जल बोर्ड सुना होगा, ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट का एक बोर्ड होता है जो उस चीज के लिए काम करता है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए। तो ये जो बोर्ड होता है, ये वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, उसे कम करने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है और उनका पालन करवाना, यानी उनका पालन सुनिश्चित करवाता है।
मानकों का निर्धारण करता है कि मतलब आप एक इस यूनिट तक ही पॉल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन आप नहीं कर सकते। तो एक सीमा निर्धारित कर देता है वो। और उद्योगों पर प्रतिबंध, जब लगता है कि हाँ इस वाली फैक्ट्री से या इस उद्योग से ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ज़्यादा ही वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उस टाइम पर उस उद्योग पर, उस फैक्ट्री पर मतलब बैन कर देना, सील कर देना। तो ये काम करता है, कौन करता है? वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका ये काम था। और बेसिकली इसका मुख्य जो ये अधिनियम आया, तो इस अधिनियम का मेन जो उद्देश्य था वो था कि इसका गठन हो, ताकि कुछ लोग की टीम हो जो कि इसके ऊपर सर्वे करे और देखे कि हम लोग कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, क्या नियम बना सकते हैं, क्या कानून हो सकते हैं, उसे हम कैसे लागू कर सकते हैं, कितने यूनिट तक हमें पॉल्यूशन करना चाहिए, कितना, मतलब कि देखो पॉल्यूशन कोई जानबूझ के नहीं करता। जैसे फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है धुआं निकलेगा फैक्ट्री में से, लेकिन वो एक हद तक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड धुआं निकले। तो उस चीज का एक मानक निश्चित कर देना कि इतने यूनिट तक आप पॉल्यूशन कर सकते हो। जब लगे कि इस उद्योग से ज्यादा कुछ पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस उद्योग पर प्रतिबंध लगाने का कार्य कौन करता है? ये वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। जुर्माना वगैरह सजा का भी ये कर सकता है कि अगर मान लो कोई, जैसे कोई कानून बना दिया, कोई नियम बना दिया, कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, तो अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान होता है। ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ पर ऑड इवन का केस भी चलता है कि ऑड अगर डेट है तो ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी पॉल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें होती है कुछ कि जिससे हम पॉल्यूशन को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते किसी भी चीज को, हाँ, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली मुख्य उद्देश्य ये था। निष्कर्ष अगर आपसे, मतलब निष्कर्ष तो देखो लिखना ही होता है, तो निष्कर्ष में आप इसी को, इन्हीं बातों को लिखोगे कि 1981 में भारत में वो जो एयर पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, और सरकार ने वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करने और लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और इसमें कहीं ना कहीं मतलब इंसानों को भी जागरूक किया है कि मतलब जो एयर है वो उनके लिए प्यूरिफाई एयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इस अकॉर्डिंग आप इसको बना के लिख सकते हो। वैसे जो ये अधिनियम है ना, वो शॉर्ट नोट में ही आएगा। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यानी जो 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था वो हम देखेंगे। तो दो, मैंने आपको बताया था 4 से 5 अधिनियम है, जिसमें से एक पक्का आएगा। तो मैं आपको चारों पांचों कवर करवा दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अगला जो वीडियो रहेगा हमारा, वीडियो नंबर 4, वो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पे रहेगा। वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट हो या किसी चीज का आपको आंसर राइटिंग चाहिए ईवीएस के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।